आप पढ़ लो और अपने को मैच करके देखो, अगर उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ लग रही है इट मीन्स आपका ठीक है। और रही ग्रामेटिकल मिस्टेक की बात, उसको भी भूल जाओ। अगर आपको थॉट्स अराइज करने, आपको सीखना है एक्चुअल में इंग्लिश क्या होती है लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक पे अभी कोई ध्यान नहीं देना, वो हम बाद में देखेंगे जब हमारी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको इतनी देर में ग्रामर के टेंसेस भी आ जाएंगे, सेंटेंस मेकिंग भी आ जाएगी, तो आप खुद ही समझ जाओ कि पास्ट की चीज़ों में वाज वर हैड हैव ऐसे यूज़ करना है और करंट वाली चीज़ों में इज एम आर यूज़ करना है। तो ये वाली चीज़ें आप अभी के लिए छोड़ दो। अभी मैम भी अगर निकालेगी तो उसको इग्नोर मारो कि आपकी गलतियाँ निकल गई, ठीक है। अभी इसमें मैम ने चाहे जो मर्जी लिखा हो, मुझे श्योर है कि मेरा आंसर ठीक है, क्योंकि पोएम में जो कह रहा है वो मेरे आंसर के साथ जा रहा है। अब नेक्स्ट मैं इसके साथ जोड़ूंगी डिस्कस इन क्लास में कि वी फील सो नाइस व्हेन वी थिंक। अभी मैं आप दोनों को बता रही हूँ, सबको बता रही हूँ, मेरे बच्चों को बता रही हूँ, तो इसीलिए वी का यूज़ किया। वैसे आप अगर लिखोगे तो आई का यूज़ प्रेफर करना, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, बाकी वी और आई दोनों लिख सकते हो। वी फील सो नाइस व्हेन वी थिंक अबाउट देम। I recall that incident when my grandmother had told me a story of a fairy. अब मैंने ये अपने पास से लिया इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब कोई ऐसी घटना जो पीछे घटित हुई है, जो पहले कभी हो चुकी है, जो आपकी मेमोरी में टक्ड है, हिडन है, क्योंकि वो गुड मेमोरी थी। तो इसमें आप ले सकते हो आई रिकॉल दैट इंसिडेंट व्हेन आई फर्स्ट वॉक माई फुट ऑन द फ्लोर from the lap of my mother, or I recall that incident when I firstly took my bicycle and I just starting gearing my bicycle and I enjoying this very much. So this is the lovely moment I never forget. Okay, you just take a note for that memories which you love the most. Okay, अब है इसका एप्रिसिएशन वाला ग्रामेटिकल पार्ट है, ये ग्रामर पार्ट, तो हम इसको भी करेंगे। इसमें फर्स्ट है पिक आउट द पेयर्स ऑफ द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में राइमिंग वर्ड्स जैसे कि सेट, वेट, गो, सो, ओके, माइंड, फाइंड, ओके, इस तरह के वर्ड आपने लेने हैं। ये तो सो सिंपल है, आप मैम का देखो या इसमें से करो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप कुछ चीज़ें मैं बोल रही थी आपको कि आपको कुछ एज इट इज़ मैम की देख के करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सीख रहे हो। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करूँगी कि आप 100% ही एकदम से सीख जाओ। हम कोशिश के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि हमें ये ना लगे कि सारा हमें ही करना पड़ रहा है खुद से। तो आप इसको अगर टेप भी लोगे तो इट डजेंट मैटर। इसमें क्या है, अभी देखो मैं आप पोएम में से बता देती हूँ आपको। फर्स्ट है द लिटल थिंग्स दैट हैपेंड आर टक्ड इनटू योर माइंड एंड कम अगेन टू ग्रीट यू और मोस्ट ऑफ देम यू विल फाइंड। तो माइंड फाइंड हो गया। सेकेंड स्टेंजा में इन्होंने दिया डोरवेज ऑफ विच कीज दे क्राउड थिंकिंग वी कॉल मेमोरीज। अब देखो कीज एंड मेमोरीज, डोरवेज कीज नहीं बनता। अब वाई एस पे मत जाना आप, राइमिंग मतलब रिदम बनना चाहिए। डोरवेज कीज नहीं, ईज आना चाहिए पीछे। अब कीज मेमोरीज, ठीक है, ईज आ गया तो ये भी हो गया एक। फिर है एक हमारा रव लव, आ गया रव लव, तो एक ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें एक नहीं दिया हुआ है, मैं वो भी कराऊंगी आपको। एक है लॉस्ट मोस्ट। अभी इसमें दिया हुआ ना लॉस्ट मोस्ट, मोस्ट सबसे ऊपर दिया हुआ है पहले स्टेंजे में लास्ट लाइन, और लोस्ट दिया हुआ है हमारा काफ़ी नीचे दिया हुआ है। ये लोस्ट हमारा कहाँ गया, हाँ ये थर्ड स्टेंजा में लास्ट सेकंड लाइन है, सो लॉस्ट द कीज ग्रो रस्टी, तो हम इसको भी लेंगे लॉस्ट मोस्ट। ओके, और नेक्स्ट फिर हमारा बस बाकी हमारा हो ही गया है। बाकी कुछ रह गया हो तो देख लेना बेटा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। फिर है हमारा नेक्स्ट बी पार्ट। This poem creates rich visual images of how memories are stored. This is known as imagery. Describe a few of the images that come to your mind. अब देखो ये जो पोएम है ना, एक हमें रिच यानी बहुत बढ़िया विजुअल इमेज देते हैं। विजुअल होता है एक तरह से हमारे को जो चीज़ अब प्रेजेंट नहीं है उसका एकदम सामने हमारे आंखों के सामने साइट करना, उसको दिखाना, उसको जैसे चित्र वर्णन होता है ना, ऐसे हमारे सामने एक परछाई सी बन जाती है, शेडोज सी आ जाती है उस इंसिडेंस की, उस घटना की जो पीछे टाइम में हुई है। तो हमारे को वो विजुलाइज करना, शो ऑफ करना उस चीज़ का, ठीक है।
तो उसको हम कहते हैं ऐसी प्रोसेस जिसमें कुछ विजुलाइज होता है, उसको इमेजरी कहते हैं हम इस प्रोसेस को। रिच मतलब बहुत बढ़िया वाली क्वालिटी, गुड क्वालिटी वाली विजुअल इमेज पर बेस्ड है ये पोएम। अब उसने कहा है ऐसी कुछ इमेजेस आप भी डिस्क्राइब करो जो आपके माइंड में आ रही है। मान लो कि आप जब सैंड में घर बना रहे थे, जब आपकी दादी आपको स्टोरी सुना रही थी, जब आप पप्पी के साथ खेल रहे थे, तो वह एक ऐसा इंसिडेंस होता है जो आंखों के सामने तुरंत आ जाता है, जबकि उसको कई साल हो गए पहले हुआ था वो। ठीक है, तो अब इसी पे बेस्ड है विजुअल इमेजरी इज कनेक्टेड टू साइट। विजुअल जहाँ भी इस्तेमाल होगा उसका मतलब है एक ऐसा दृश्य जो हमारी नज़रों के सामने आ जाता है, साइट, देखना, आंखों से रिलेटेड। ठीक है, अभी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं 5, आपको पता है साइंस में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, क्या होता है? आईज, नोज, टंग, टच, स्किन, ईयर। टंग, स्किन और टच तो एक ही होती है, ईयर तो 5 होती है। उसमें से विजुअल को इन्होंने साइट के साथ जोड़ा है कि जो हमें दिख रही है साइट है, जो हमें सुनाई दे रही है साउंड है, जो हमें टच हो रही है वो स्किन है। ठीक है, स्मेल, स्मेल नोज से है, ओके, और टेस्ट जो है वो टंग से है। तो ये इसने सेंस के साथ जोड़ दिया। अब इसमें से आपको बताना है, आपने अलग अलग करना है कि भाई कौन सी किस सेंस को टच करेगी, किस सेंस से रिलेटेड है। अभी फर्स्ट देखो, द थंडर ग्रॉल्ड एंड रम्बल्ड इन द डार्क स्टॉर्मी नाइट। अब आसमान में जब एकदम काले काले बादल छा जाते हैं, थंडर यानी थंडरिंग, कड़कड़ाहट की बिजली की, लाइटनिंग की आवाज़ आती है, तो आपको वो किससे, सबसे पहले आप किस चीज़ को कंसीडर करते हो? देखने की, उससे कि आप देख रहे हो आसमान में, लेकिन इतना डार्क होता है वो तो दिखता भी नहीं अच्छे से। सबसे पहले आपके ईयर उसको हियर करते हैं, साउंड आता है, एकदम से आप कांप जाते हो, डर जाते हो। तो इसको हम कहेंगे द थंडर। जो भी हमारा थंडर आसमान में आ रहा है, लाइटें गड़गड़ा रही है, चमकीली लाइट आ रही है, तो वो हमारी हियरिंग से पहले हमें पता लगता है। फिर है शी डग हर फिंगर्स इनटू अ सक ऑफ ग्रेन्स। उसने अपनी जो फिंगर है वो उसमें डाली, किसमें? ग्रेन्स, सैक ऑफ ग्रेन्स होता है, एक पैक ऑफ ग्रेन्स, जो गेहूं के कट्टे होते हैं हमारे, जैसे घर में अगर अनाज आता है, कुछ भी चावल मान लो आप, ग्रेन्स वैसे गेहूं होता है, कुछ भी पॉलीथीन में आता है, तो उसमें अगर हम फिंगर डाल लें तो वो टच से होगी ना, उसमें आंखों से देखना, कानों से सुनना का कुछ नहीं है, वो फील वाली चीज़ है टच, तो उसको टच से जोड़ देंगे। फिर थर्ड है, हैव यू एवर स्मेल्ड अ बुक? आपने स्मेल्ड की है बुक को? अब इसमें देखो बुक को देखने वाली बात आ रही है, लेकिन हमने इसमें को स्मेल्ड यानी कि खुशबू से जोड़ना है, तो ये हमारी स्मेल से आ जाएगी। अब इसमें ये मत देखना कि बुक को तो हम देखते हैं जी, और ग्रेन्स को भी हम खाते हैं, तो टच नहीं। आपने उस पूरे इंसिडेंस को अच्छे से रीड करना है, फिर उसमें देखना है कि किस वर्ड का यूज़ किया गया है आपको बताने के लिए कि कौन सी सेंस को यहाँ पे आपने लगाना है। ठीक है, हैव यू एवर स्मेल्ड, तो स्मेल्ड का सीधा ही स्मेल से। ठीक है, देखने से इसको कोई मतलब नहीं। फिर नेक्स्ट लास्ट है, इट वॉज द टंगिएस्ट एंड हॉटेस्ट डिश ही हैड एवर ईटन। अब ईटन है, खाने की चीज़ है, तो जाहिर सी बात है टेस्ट से होगी, तो इसको टेस्ट से अलग कर देंगे। ओके ओके, अब ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। बाकी मैम ने एक क्वेश्चन गलत कराया हुआ है इसमें, मैंने मैम से क्यूरी डाली है, देखते हैं मैम इसमें क्या कहती है। जो सी पार्ट है ना उसका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स टू द मेमोरीज दैट रब। अब इसमें मैम ने लिखा हुआ है कि हम उनको मेक अस फील लव्ड, द मेमोरीज दैट स्टे विद अस मेक अस फील लव्ड, लेकिन लव्ड तो नहीं आ सकता ना, डब का मतलब तो फेड अवे है, बेंडर ऑफ है, तो ये तो यहाँ पे फॉरगेट हो जाने वाली है, ना कि लव हो जाने वाली। तो ये वाला मेरे हिसाब से बिल्कुल मेरा ठीक है, मैम का रोंग है, क्योंकि मैम ने कहीं ना कहीं से लिया हुआ है ये आंसर। कई बार बुक में भी मिस प्रिंट हो जाता है यार, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अब आप इस चैप्टर को करना, और ये बहुत अच्छा इजी चैप्टर है, अच्छे से ध्यान से करना। ऑल द वेरी बेस्ट, ओके बाय।